Hello everyone, my name is Saket Mishra and I welcome you all to our YouTube channel that is Study with Shubhangi and Saket। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। इस वीडियो के थ्रू आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट फॉर क्लास 10th मैथ्स अवेलेबल करवाने वाला हूँ, जो कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा बेस्ड नहीं रहेगा बिकॉज एनसीईआरटी पे ऑलरेडी कई सारे क्रिएटर्स ने बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाए हैं। हम यहाँ पे एनसीईआरटी को ना टारगेट करके एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को टारगेट करेंगे और फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बिकॉज अगर आप देखो कि एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चले, जो एनसीईआरटी होता है आपका दैट इज जस्ट फॉर द कंसेप्ट बिल्डिंग, कि आप कितने अच्छे से किसी भी कंसेप्ट को सीख पा रहे हो। उसके बाद आपको अगर क्वेश्चंस करने हैं तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट डिफरेंट बुक से। आपकी आर डी शर्मा हो गई, आर एस अग्रवाल हो गई, ऐसी बुक्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। ओनली देन यू विल गेट टू नो कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से देखने को मिलता है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th। एंड यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट्स पे बात करेंगे और फिर उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे। और हमारी जो भी कोशिश रहेगी वो ऐसी ही रहेगी कि हम सबसे पहले कंसेप्ट्स को देखें और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को देखें, ताकि जितनी भी चीजें हम कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फ्रॉम द चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हेडिंग डालो बहुत बढ़िया तरीके से और सिर्फ अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि पॉलिनोमियल्स इज नथिंग बट दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी टर्म्स, जहां पे वेरिएबल भी आपको देखने को मिलते हैं और कॉन्स्टेंट भी आपको देखने को मिलता है। तो सपोज अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 6x+5, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एक वेरिएबल बन गया, सॉरी ये मेरा एक पॉलिनोमियल बन गया। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं तो यहाँ पे ये मेरी एक इक्वेशन बन जाती है। बट अगर मैंने सिर्फ इसको लिखा 6x+5, तो ये मेरा क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है हमारा, इसको हम कहेंगे वेरिएबल। ठीक है, जो भी हमारे एक्स वाई जेड या फिर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उनको हम वेरिएबल कहते हैं। और 5 क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये हमारा हो गया कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टेंट। ये 6 भी हमारा क्या हो गया, एक तरीके से कॉन्स्टेंट हो गया, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमारा एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे हमको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं, और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। और अगर एक पॉलिनोमियल को किसी चीज के मैं इक्वेट कर दूं, जरूरी नहीं कि मैं 0 के ही इक्वल में पुट कर रहा हूं, मैं किसी भी वैल्यू के इक्वल में पुट कर सकता हूं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है, क्योंकि मैंने उसको इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। दैट अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप समझो कि एक मैंने एग्जांपल लिखा x+5, यहाँ पे आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, यानी कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, तो आप बोलोगे कि जो इसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो भी कितने होते हैं बेटा, 1। यानी कि जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उतनी ही उसकी डिग्री भी होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, इसकी हाईएस्ट पावर होती है 1। सेकंड अगर आप बात करो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट द एग्जांपल्स x² + 5x + 1। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि इस x की पावर 1 है और इस x की पावर क्या है, 2 है, लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें हाईएस्ट पावर से मतलब है। बाकी कोई भी पावर लिखी हो उसको हम नहीं कंसीडर करते हैं। सो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, इसमें हाईएस्ट पावर हो गई आपकी 2, यानी कि आपकी जो डिग्री हो गई वो भी कितनी हो जाएगी, जितनी हाईएस्ट पावर उतनी उसकी डिग्री हो जाती है, डिग्री भी कितनी हो जाएगी 2। और अगर कोई पूछ ले कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल के आने वाले, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने निकल के आने वाले, 2। आपको एक और चीज यहाँ पे गौर करनी है। ठीक है, आपको एक और चीज यहाँ पे गौर करनी है, अगर आप ध्यान से देखो कि जब भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कि देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, इसकी पावर क्या हो रही है, 2, फिर इसकी पावर कितनी हो गई, यहाँ पे x की पावर 1, और फिर यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई, 0, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0, उसका मतलब होता है 1। तो हमेशा जब भी हम पॉलिनोमियल लिखेंगे वेरिएबल की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अगर आप लिखोगे x पहले लिख दिया, स्क्वायर बाद में लिख दिया, क्यूब उसके बाद में भी लिख दिया, तो गलत नहीं होगा, बट उसको लिखने का सही तरीका ये नहीं होता है। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है, फॉर एग्जांपल 6x³ + 5x² + 3x माइनस, सपोज मैंने 3 लिखा, तो ये कैसा पॉलिनोमियल दिख रहा है, नाउ दिस इज माय
कौन सा टाइप का पॉलिनॉमियल हुआ ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो। क्यों ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हुआ? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर की अगर आप बात करो सो दैट इज 3। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई इसकी 3। अगर आप इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात करो तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने निकल के आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे इसके कितने 3, एंड इसकी जो डिग्री निकल के आएगी वो भी कितनी निकल के आएगी 3। नाउ ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, बस मुझे एक बार रिवाइज करवाना था। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इसके बाद हम किस तरीके से चीजों को सॉल्व करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास होने वाली है, तो उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन है x², ठीक है, प्लस 5x प्लस 6। ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है और अगर मुझसे कोई पूछे कि इसको फैक्टराइज करके बताओ, तो इसको फैक्टराइज करके अगर आप बताओगे तो ये फैक्टराइज किस तरीके से होगा। देखो सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इस बीच वाले नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि प्लस या माइनस करने पे हमारा बीच वाला नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमारा लास्ट वाला नंबर आना चाहिए। उसके पहले हमको ये चीज ध्यान देना होता है कि जो हमारा x² होता है उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। अगर कोई दूसरा कोफिशिएंट है तो उसका सबसे पहले लास्ट में क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। उस पर भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो इसको क्या करेंगे, देखो अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 5 को मैं किस नंबर्स में ब्रेक कर सकता हूं, मैं 3 और 2 में ब्रेक कर सकता हूं, क्योंकि 3 और 2 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा 5 आएगा और 3 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 6 आएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस करने पे 5 आना चाहिए या माइनस करने पे 5 आना चाहिए, ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है ये लास्ट वाले साइन पे। अगर ये लास्ट वाला साइन आप देखो, तो थोड़ा सा कलर इसको चेंज कर देता हूँ। अगर आप लास्ट वाला साइन देखो तो इस साइन पे डिपेंड करता है कि वेदर दैट इज गोइंग टू बी द प्लस करने पे आना चाहिए और माइनस करने पे आना चाहिए, क्या करने पे आपका आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको किस में ब्रेक किया, मैंने इसको 3 और 2 में ब्रेक किया, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो हो जाएगा x² प्लस ये 5x को मैं ब्रेक करूंगा 3x और 2x में मैंने इसको ब्रेक किया, ठीक है, 6 और मैंने x² वैसा का वैसा ही लिखा। नाउ व्हाट वी विल डू, फ्रॉम दिस प्लेस एंड फ्रॉम दिस प्लेस वी विल टेक कॉमन। हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन निकालने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ से आप देख रहे हो x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा आपका x+3 प्लस यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा आपका x+3। आपका यहाँ पे और यहाँ पे जो दोनों नंबर होते हैं या जो दोनों फैक्टर्स होते हैं दे शुड बी सेम, वो एक आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं इट मीन्स कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चन में गलती करी है, तो उसको एक बार फिर से आप चेक कर लेना। जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख दो, यानी कि मैं लिखूंगा x+3। अब जो बच गया, क्या बच गया मेरे पास, x+2 मेरे पास बच गया, तो x+2 को अलग से लिख दो। ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये मेरे कहलाते हैं फैक्टर्स। अगर मुझे इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने होते हैं तो मैं क्या करूंगा, इसी को x+3 और x+2 को मैं क्या करूंगा, जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा, यानी कि एक बार मेरा हो जाएगा x+3 इक्वल्स टू 0 और एक बार मेरा हो जाएगा x+2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास -3 और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास -2। तो जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर कुछ इस तरीके से लिखना दैट x इक्वल्स टू -3 एंड -2 दे शुड बी योर आंसर। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट पे हम चर्चा करते हैं। आपको एक बात समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, अगर हम बात करते हैं, कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल और द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर आपके पास है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर आपके पास है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, याद रखो, ax² प्लस bx प्लस c। अब ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि कोई भी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वो आपको इसी फॉर्म में दिया होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि देखो x के साथ जो चीज है वो क्या हो जाएगी, x² के साथ जो चीज है वो क्या हो जाएगी a, x के साथ जो चीज है वो क्या हो जाएगी b, और जो चीज अकेली लिखी है यानी कि जिसके साथ x भी नहीं है x² भी नहीं है, वो कितना हो जाएगा आपका c। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे या फिर आपको ये यूज कहां पे आएगा, तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक एक्सप्रेशन लिखा 6x² प्लस 5x माइनस ऑफ 1, अगर आपको बताना हो कि भाई यहाँ पे a b और c की वैल्यू क्या होने वाली है, तो मैंने भी आपको बताया कि जो भी x² के साथ लिखा होता है वो a की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा है 6, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई 6, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो x के साथ लिखा है यानी कि 5, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो अकेला लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। हमें साइन के साथ लेने हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि मुझे एक एग्जाम्पल लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, मान लेते हैं कि मुझे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x² प्लस 5 दिया हुआ है। अब बताओ इसमें क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए, सबसे पहले एक चीज देखो कि x² के साथ क्या है, तो जो भी x² के साथ होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 3। अगर आप चेक करो कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे x वाला टर्म आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या इस क्वेश्चन में आपको x वाला टर्म दिख रहा है।
अगर नहीं दिख रहा है एक्स वाला टर्म तो हम क्या मान के चलेंगे उसको 0, यानी कि इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 0, बहुत बढ़िया। और सी मैंने क्या बताया, जो अकेला दिख रहा है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की, यानी कि सी की वैल्यू हो गई 5। अब कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, ठीक है, उनको एक चीज समझ में आती है कि जो भी नेक्स्ट नंबर लिखा होगा या जो भी सेकंड नंबर पे लिखा हो जाएगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की, बट ऐसा नहीं होता है। आपको ये चीज चेक करनी होती है कि कौन सी चीज एक्स स्क्वायर के साथ लिखी है और कौन सी चीज अकेले लिखी है, ओनली देन यू विल बी एबल टू टेल कि क्या आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने लिख दिया सपोज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, अब मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ठीक है, कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे होगा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -2, और अब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, बिकॉज x के साथ क्या लिखा हुआ है -2, हमेशा साइन के साथ ली जाती है कोई भी चीज, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो चीजें आपको यहाँ पे और सीखनी है, तो हमारा कंसेप्ट यहाँ पे जाके थोड़ा सा खत्म होगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को टारगेट कर पाएंगे। आपको चीज ये सीखनी है कि पहली चीज तो आपको सीखनी है कि भाई सम ऑफ जीरोस क्या होता है। ठीक है, हमसे अगर कोई पूछे कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, और अगर हमसे कोई पूछ ले कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस एंड हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या चीज होती है, किस तरीके से होती है, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू। जस्ट आपको तो क्या करना है, सिर्फ शांत मन से और दिमाग ठंडा करके इसको सुनते जाना है कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं, और फिर उसके बाद हम इसको चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा रुको जरा, मैं इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा सर्कल या बॉक्स में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो, ये थोड़ा सा हमारा अच्छा दिखने लगा, सो दैट आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी, और ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, चलो, तो अब हम चर्चा करते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये मेरा हो गया एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे भी हम सेम कंडीशन मान के चलते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी मेरा क्या है, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसके दो जीरोस निकल के आए, अल्फा और बीटा। अभी अल्फा और बीटा क्या है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमने नाम दे दिए दो जीरोस को कि वो क्या है, अल्फा है और बीटा है। तो यहां पे भी वही निकल के आएंगे बेटा, अल्फा और क्या निकल के आएगा, बीटा निकल के आएगा। ठीक है, तो इनसे कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, वो एम एन बोल सकता है, पी क्यू बोल सकता है, ठीक है, ए बी बोल सकता है, कुछ भी, तो बस वो नाम के लिए बोल रहा है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, तो सम ऑफ जीरोस को सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ऑब्वियसली बिकॉज वी आर एडिंग द जीरोस, हम सम कर रहे हैं दोनों का। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस बी अपॉन ए। याद रखो माइनस ऑलरेडी लगा होता है, वो इनबिल्ट होता है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस बी अपॉन ए। और अगर कोई पूछ ले कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं, और वो होता है आपका सी अपॉन ए। अब आपको एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे कि माइनस बी अपॉन ए की जब हम बात करते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कई सारी बुक्स में आपको इस तरीके से भी दिख जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो यहाँ पे लिखेगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये क्या चीज लिख दी है, तो भाई ये भी वही चीज लिखी है, अगर आप ध्यान से इसको देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसको बोलते हो आप, बी को। देखो माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये वाला माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसको बोलते हो आप, बी को, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे हमारे पास, ए, तो बात तो वही हो गई। और यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर या इक्वल्स टू सी को मैं क्या बोल सकता हूँ, तो सी मेरा क्या है यहाँ पे, सी मेरा है बेटा कांस्टेंट टर्म। याद रखो सी जो है ना मेरे पास वो क्या है, कांस्टेंट टर्म। अपॉन में मैं क्या लिखूंगा, अपॉन में आई विल राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे भी वही चीज आती है, मतलब इसका यूज कहां पे करोगे समझना, कि अगर आपसे कोई बोल दे कि एक क्वेश्चन दिया है आपको, कोई भी एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दिया है, और आपसे कोई पूछे कि इसका सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो पहले जीरोस नहीं निकालेंगे और फिर उसके बाद उसको ऐड या फिर उसके बाद प्रोडक्ट हम करके नहीं देखेंगे। हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू बता सकते हैं कि क्या चीज हमारी होने वाली है सम ऑफ जीरोस, और क्या चीज होने वाला हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो उम्मीद करता हूं कि इतना बेसिक आपको समझ में आया होगा कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, उसके बाद क्यूबिक क्या होता है हमने देखा, फैक्टराइज कैसे करते हैं उसको मैंने आपको बताया किस तरीके से करते हैं, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो मैंने आपको बताया, कैसे कंपेयर करके हम वैल्यूज निकालेंगे, ये सब काम आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, आपका सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई।
सो ऑल आई वांट टू से दैट अगर आप ये चीजें सीख गए तो आधी चीजें तो आपकी वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं और फिर बचता है कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा लाइन बना देते हैं बीच में, 1 मिनट, ये थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारी बन गई बीच की लाइन। ठीक है, तो यू कैन नोट इट डाउन। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस को हम टैकल करते हैं, क्या टेक्निक होती है हमारी क्वेश्चंस टैकल करने की, और बनते हैं कि नहीं बनते हैं। एंड बिफोर दैट आई विल वांट कि आप सभी एक बार इसको अपने अपने तरीके से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, तरीका मतलब थोड़ा सा आप ट्राई करो, आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, देन वील डिस्कस की किस टाइप की से चीज़ें आप करने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सीबीएसई में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। किस तरीके से करते हैं समझते हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। ऑब्वियसली पॉलिनॉमियल हमको क्या दिया हुआ है, तो पॉलिनॉमियल हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज। देख के शायद आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 7x ब्रेक हो जाएगा आपका 4x में, और किस में ब्रेक हो जाएगा, 3x में ब्रेक हो जाएगा, और प्लस 12 तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, शुरू के जो दो हैं उनसे कॉमन लेने वाले हैं, तो यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, x अगर हमने कॉमन लिया तो ये बचा मेरे पास x प्लस 4 प्लस, अब देखो यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से मैं कॉमन लूंगा 3, तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, x प्लस 4। मैंने अभी आपको बताया था कि यहां से और यहां से जो चीज बचती है उसको मैं क्या करता हूं, कॉमन आना चाहिए। तो जो कॉमन आ रहा है यानी कि x प्लस 4 उसको मैं एक बार लिखूंगा, और जो मेरा कॉमन नहीं आ रहा है उसको मैं अलग से लिख दूंगा, और इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वल टू 0। तो ये आ गए मेरे पास फैक्टर्स। अब जीरोस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जीरोस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं इनको बारी बारी से इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहां से आई गेट टू वैल्यूज ऑफ x, एक हो जाएगी -4, एक हो जाएगी -3। इन्हीं को हम नाम दे देते हैं अल्फा, और एक को हम नाम दे देते हैं बीटा। यहां तक बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। तो ये तो अभी हमने क्या करा है, एक पार्ट किया है क्वेश्चन को सॉल्व, जहां पे उसने बोला था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इनके बीच में एक रिलेशन को वेरीफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे थोड़ा सा समझना। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हमें निकालना होता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए एक बार हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, और एक बार हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक बार हम फॉर्मूले से निकालते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, मैन्युअली निकालते हैं। तो एक बार मैन्युअली चेक कर लेते हैं, तो देखो यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालोगे, दोनों को ऐड करना है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका -4 प्लस -3, तो कितना हो जाएगा ये -4 -3, यानी कि कितना आएगा आपका -7। और एक बार आप क्या करो, फॉर्मूले से निकाल दो। तो फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब देखो माइनस तो पहले से लगा हुआ है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था जो x का कोफिशिएंट होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी, तो a की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो ये कितना हो जाएगा -7। यहां तक मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो देखो ये वेरीफाई हो गया, दोनों जगह सेम आंसर आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों को प्रोडक्ट करो तो ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट के अंदर पुट कर लो, तो देखो माइनस माइनस प्लस, और 4 3 से कितना होता है, बचपन में पढ़ा था, दैट इज 12। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा अगर करोगे तो एक बार फॉर्मूले से कर लो भाई, क्या होता है C/A। सी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि जिसके साथ ना तो x होता है x स्क्वायर, y बेचारा ये अकेला है दुनिया में सबसे, तो ये कौन है अपना, यहाँ पे हो गया 12। a की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। नाउ यू कैन सी कि दोनों चीजें क्या हो रही हैं, वेरीफाई हो रही हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से आपको प्रॉपर लिखना है, गिवन विल लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब इसकी बात करते हैं, तो हमेशा देखो यहाँ पे ना दो टर्म दी हुई है। अब दो टर्म के साथ हम क्या करें सर, फैक्टराइज कैसे करें। हमने तो ये सीखा था कि जो भी नंबर होता है मिडिल वाला उसको ब्रेक करना होता है, ताकि मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला नंबर आए, प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आए। लेकिन यहाँ तो टर्म ही दो दी हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, यू हैव टू टेक कॉमन डायरेक्टली। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो भैया क्या गिवन है आपको। ठीक है, यू हैव बीन गिवन 4u² प्लस 8। यहां से मैं अगर डायरेक्ट देखो तुम, तो क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4u कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि u तो दोनों में, 4 भी दोनों में।
तो मैंने जब फोर यू कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा u प्लस ये क्या बचा 2, और यही तो मेरे पास क्या आ गए फैक्टर्स। तो यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन टफ थोड़ी हुआ, यहाँ तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया और ज्यादा आसान हो गया। समझ में आ रही है बात, क्योंकि ना तो मुझे फैक्टर्स ना तो मुझे स्प्लिट करना पड़ा, फैक्टराइजेशन करना पड़ा, ना इतना दिमाग लगाना पड़ा, मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गए, मैंने क्या बोला था, बारी बारी से इन दोनों को फैक्टर्स को एक बार क्या करेंगे हम, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो यहां से अगर इसको जीरो के तुम इक्वल पुट करते हो, पेन वापस ले लिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4u इक्वल्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0, क्योंकि 0/4 कितना हो जाएगा 0, और यहां से वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2। अच्छा ये तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, वेट, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दो को अपन क्या करेंगे, अलग भेज देंगे, हमें नहीं है इसकी जरूरत, तुम जाओ बेटा दूसरी साइड। और जब ये दूसरी साइड जाएगा तो अपनी आइडेंटिटी क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, यानी कि इसके दो जीरोस आ गए, एक हो गया हमारा प्यारा अल्फा और दूसरा हमारा हो गया प्यारा बेटा, बेटा मतलब बीटा। फिर वही वाली चीज करोगे, आप क्या करोगे, पहला तो आप निकालोगे सम ऑफ जीरोस, बहुत बढ़िया, चलो निकाल लिया। और दूसरा हमको क्या निकालना है, तो दूसरा हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगेन हम क्या करेंगे, एक बार मैनुअली निकालेंगे और एक बार फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। दोनों केसेस में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एक सा आना चाहिए। तो सम ऑफ जीरो जब तुमने निकाला तो ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, जीरो, और तुम कर रहे हो प्लस माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस कर रहे हो किसको, -2 को। क्या ये 0 -2 होगा, क्या ये -2 होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, मान लेते हैं आपकी बात। ठीक है, फिर आप बात करने वाले हो, एक मिनट, फिर आप बात करने वाले हो कि एक बार हम फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, वेट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब देखो माइनस, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखो x तो नहीं है बट u तो है, यानी कि x² वाली टर्म हमें नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल वाली टर्म चाहिए जिसमें वेरिएबल की पावर 1। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8। ओके, और u² के साथ क्या है, तो ये है 4। अगर आप कैंसिल करते हो दैट विल कम आउट टू बी -2, यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, अल्फा डॉट बीटा, एक बार नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 0 इंटू -2। अब देखो जीरो को किसी भी नंबर से अगर जीरो करते हो ना, तो जीरो की संगत बहुत बुरी होती है, ये सबको अपने जैसे बना के छोड़ता है, यानी कि क्या बना के छोड़ेगा, जीरो बना के छोड़ेगा, तो जीरो के साथ नहीं रहना भाई हमें। ठीक, और क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा, ये अगेन c/a। आई हैव टोल्ड यू कि जो चीज भाई अकेले होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं बताओ, उसको हम कहते हैं सी। अब यहाँ पे अकेला तो कोई नहीं है, तो अकेला जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, 0। और 0 को अगर डिवाइड करोगे 4 से, जो कि कोफिशिएंट है u² तो का, तो वो भी कितना हो जाएगा, 0। यानी कि ये भी हमने क्या कर लिया है, वेरीफाई कर लिया। आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, लिखावट क्या होनी चाहिए, स्टेप्स कैसे लिखने हैं, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। बिकॉज सिर्फ बनने के नंबर नहीं मिलते हैं, उस बनी हुई चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट करके आते हो एग्जाम में, उसके भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, अगेन हमको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं और क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। बट अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे भी दो टर्म दिए हुए थे, यहाँ पे भी दो टर्म दिए हुए थे, बट यहाँ पे दोनों टर्म में वेरिएबल था, यहाँ पे एक टर्म में आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा है। अब जब नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम इसको बनाने का ट्राई करेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले तो वही लिख लो यार, घूम फिर के प्यारा सा अपना गिवन। क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है 6x² -3। अब थोड़ा सा समझना और मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करना और थोड़ा सा दिमाग चलाना अपना। जो 6x² लिखा ना, जब भी ऐसी चीज आएंगी हमेशा याद रखो, जब भी ऐसी चीज आएगी कि एक हमारा वेरिएबल वाला है, एक नॉन वेरिएबल वाला है, आपको क्या करना है, क्या करना है बताओ, मैं बताता हूं ना। आपको क्या करना है कि कैसे ना कैसे करके इसको a² - b² वाले फॉर्मूले में ब्रेक करना है। a² - b² वाली आइडेंटिटी क्या होती है, तो दैट इज a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, कैसे ब्रेक होगा ये, क्या ये 6 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, √6 का स्क्वायर, और साथ में x तो है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, √6 x का होल स्क्वायर। अब आप खुद सोचो कि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6, बहुत बढ़िया, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x²।
माइनस माइनस इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 3 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, तुम भी इधर आ जाओ रूट के अंदर और ऊपर तुम्हारे लगा देते हैं स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया बेटा, ये हमारे हिसाब से बन गया। अब यह क्वेश्चन हमारे हिसाब से चलेगा, ना कि हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। मजा आ रही है, समझ में आ रही है बात? तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ a प्लस बी और a माइनस बी, तो यही चीज एक बार प्लस में और यही चीज एक बार माइनस में। तो हम क्या करेंगे, 6x प्लस रूट थ्री, एक्स जो है वो रूट के बाहर है, और एक बार हो जाएगा 6x माइनस ऑफ रूट थ्री। ये क्या आ गए हमारे, ये आ गए हमारे फैक्टर्स। इसको पुट करो इक्वल टू 0, यानी कि 6x यानी कि रूट 6x प्लस रूट थ्री, ये एक बार आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। और ये हो जाएगा रूट 6x माइनस ऑफ रूट थ्री, ये भी एक बार आ जाएगा 0 के इक्वल। तो यहां से ये कितना आएगा, देखो रूट 6x इक्वल्स टू माइनस ऑफ कितना आ गया, ये रूट थ्री। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 6 अपॉन में जाएगा, तो हो जाएगा -1 अपॉन, क्योंकि ऊपर तो क्या बचेगा -1 अपॉन रूट टू, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू बचेगी आपकी +1 अपॉन रूट टू। अगेन वील डू द सेम थिंग, व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड सम ऑफ जीरोस। तो लिख देते हैं भैया मेरे, यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगेन वील डू टू थिंग्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। एक बार हम क्या निकालते हैं मैन्युअली, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला। अच्छा यही क्या था, इसी को तो हमने क्या नाम दिया, अल्फा, और ये क्या है हमारा बेटा, यानी कि ये हमारा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि क्या हो जाएगा, 1/1/1/1/√2 प्लस, देखो ये क्या है माइनस में 1/√2। भैया देखो बताने की जरूरत नहीं है कि दो चीजें हैं और दोनों ऑपोजिट है, तो लड़ मर के क्या हो जाएंगी, ये कट जाएंगी, ठीक है। तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट को थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत ना आए। काम करते हैं, रुक जाओ, तुमको ऐसा लिख देता है भैया, ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा हमारे समझ में आ जाए। अरे यार आजा, चलो तो ये कितना हो जाएगा, -1 बाय, दैट विल कम आउट टू बी 0। अब एक बार फॉर्मूले से करते हैं, सो दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना हो जाएगा -(b)(a), यस और नो, बहुत बढ़िया। हाँ अब एक काम करो, माइनस तो पहले से लगा दो। देखो b क्या होता है, जो x के साथ होता है, यहाँ x ही नहीं है, तो b कितना हो गया 0/a में कुछ भी डालो, कुछ भी नहीं, यहाँ 6 डालो, तो ये कितना आएगा 0। देखो दोनों जगह वेरीफाई हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक बार हम क्या करते हैं बेटा, एक बार हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा डॉट बीटा। तो जब आपने अल्फा डॉट बीटा किया, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू -(1/√2). तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो देखो माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा एक प्लस है एक माइनस में, और माइनस की संगति भी बहुत बुरी होती है, अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो वो भी तुम्हें नेगेटिव बना के छोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा 1/√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और अल्फा डॉट बीटा कितना आ जाएगा, तो ये होता है c/a, यहाँ पे c कितना है, जो कांस्टेंट है अकेला है, यानी कि -3, a कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा -1/2। तो आई हैव गॉट 3 क्वेश्चंस, और तीनों क्वेश्चंस में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हमने किए हैं। दैट इज माय टारगेट ऑफ दिस सीरीज, कि हम एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन तो करेंगे, एक टाइप के भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बट व्हेन इट इज अबाउट कंसेप्ट, जब हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं कि क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इस पे हम चर्चा करते हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब देखो ये कोई नई चीज आ गई है, सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको ना, एक मिनट रुको, हमको क्या बोल रहा है वो, हमको बोल रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमको निकालना है, हमको सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम समझते हैं आसान भाषा में, ठीक है। ये होता है x², ये किसका फॉर्मूला होता है, पॉलिनॉमियल बनाने का फॉर्मूला होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले में बारी बारी से वैल्यू पुटअप करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला उठाते हैं, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हो जाएगा x² के प्लेस पे x² पुट करो, माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह क्या रखना है, आप देखो क्या लिखा है, गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला वाला जो नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ना सीखो, रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब जो पहला वाला नंबर लिखा है, देखो पहले सम लिखा है तो पहला वाला सम, बाद में प्रोडक्ट लिखा है तो बाद वाला प्रोडक्ट। तो पहला वाला सम हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका x प्लस, और ये कितना दिया हुआ है हमारे पास -(1),
इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स बाय 4 माइनस ऑफ 1। इसको मैं एक चीज एक तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक काम करो, ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसके बाहर ना एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, के से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है अगर मैं उसको एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर एक सेम नंबर से डिवाइड करता हूं तो वो जो होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, वो बदलता नहीं है, ऐसे समझो। तो इसको भी अगर मैं क्या करता हूँ, के से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, के से अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तुम ध्यान से देखो कि इस पूरे इक्वेशन को देखो, हमें क्या चाहिए, अपॉन में 4 नहीं चाहिए। ऑल्दो अगर ऐसा लिख के आओगे तो नंबर नहीं कटेंगे तुम्हारे, बट अपॉन में 4 नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 4 से, तो ये नीचे हट जाएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 4। और याद रखना कि बाहर हमने क्या किया है, के से मल्टीप्लाई करके रखा, तो ये गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे होमवर्क में बन जाना चाहिए, एक बार इसको ट्राई करना। अगली क्लास में जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं इसका आंसर डेफिनेटली आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग, अभी यहाँ से हमारे थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है। ऑल्दो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, बट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चन है, आपको वैरायटी पता चलेगी कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे टैकल करता है। और ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है वैसे भी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, क्या पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, ax स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 6। इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ a। भैया देखो जो चीज दी है आपको दो चीजों पे गौर करना होता है, ठीक है, आपको दो चीजों पे गौर करना होता है, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। कैसे, गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो लगाओ ना, क्या हो जाएगा ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। क्या होता है ये होता है c अपॉन ए, बहुत बढ़िया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया कितना है, तो ये दिया है आपका कितना, 4, बहुत बढ़िया, ठीक है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अकेला होता है वो c होता है, यानी कि हो जाएगा माइनस ऑफ 6, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, तो देखो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, a ही आएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा -6/4, यानी कि a की वैल्यू जो आप निकालोगे दैट विल बी -3 अपॉन, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, जो दिया है बस उसका फॉर्मूला लगा दो, वैल्यूज पुटअप कर दो, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। भैया चुटकी बजाते हैं आंसर आएगा, बट चुटकी बजाना नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी। ओके, अब देखो थोड़ा सा ना ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। और क्या है किस तरीके से, दो क्वेश्चन मैं ऐसे लाया हूँ ठीक है। आपको यहाँ पे वर्ड क्या पकड़ना है थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, ठीक है। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। सॉरी अगर आपको थोड़ा सा साउंड में डिस्टर्बेंस आया हो। आपको यहाँ पे वर्ड क्या पकड़ना है बेटा, आपको यहाँ पे वर्ड पकड़ना है रेसिप्रोकल, ठीक है। आप समझो हमको पॉलिनॉमियल क्या दिया हुआ है, सो हम लिख लेते हैं गिवन, ठीक। पॉलिनॉमियल तुमको दिया हुआ है कि p ऑफ x इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 37x माइनस ऑफ k माइनस 2। ये हमको दिया हुआ है पॉलिनॉमियल, और हमसे बोल रहा है कि अगर इसका एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैंने बोला कि लेट मैंने लिखा लेट द जीरोस बी, लेट द जीरोस बी, एक जीरो को मैं क्या मान लेता हूं, देखो हमेशा क्या मान के चलते हैं हम, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक को अल्फा मान लो और एक को क्या मान लो, 1 अपॉन अल्फा, बिकॉज बीटा नहीं मान सकते ना, या तो आप बीटा और 1 अपॉन बीटा मानो, क्योंकि उसने क्या बोला है कि एक जीरो दूसरे जीरो के क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो जब भी रेसिप्रोकल वाली कंडीशन आए, या फिर अगर वो डायरेक्ट ऐसा बोल रहा है कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, या एक अल्फा है और दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, तो रेसिप्रोकल और इस वाली कंडीशन में हम क्या लगाते हैं हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो लगाओ जरा, ये कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये किसके इक्वल होता है, तो दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। यहां तक बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब समझो,
सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो -k-2। तो अगर मैं माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं माइनस साइन के साथ लूंगा, एक काम करते हैं तुम्हारे लिए ऐसा ले लेते हैं, चलो ये ऐसा हो गया। अपॉन में कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी। ठीक, देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो कितना बचा मेरे पास, ठीक है, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो मेरे पास कितना बचा 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस के, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अपॉन 6, ये 6 यहाँ पे गया तो हो जाएगा माइनस ऑफ के प्लस कितना हो जाएगा 2। एक काम करते हैं, ठीक है, इस 2 को इधर भेजते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ के इक्वल्स टू 6 -2, यानी कि माइनस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और हमें के चाहिए होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -4। इतनी चीजें आपको क्या करनी है, समझ के चलनी है कि जब भी रेसिप्रोकल वाली कंडीशन आए आपको हमेशा क्या लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सो दैट एक जो अल्फा है वो 1 अपॉन अल्फा से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको देख के समझ में तो आ गया होगा, फील आ गया होगा। ठीक है, पॉलिनॉमियल हमको क्या दिया हुआ है तो लिख लेते हैं इसको भी जरा। तो भाई पॉलिनॉमियल हमको दिया हुआ है, ठीक है, a² + 9 हो जाएगा मेरा x² प्लस 13x प्लस 6a। वही वाली बात है कि लेट द जीरोस बी अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहां से लिखता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा c अपॉन ए, यानी कि जो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा वो c अपॉन ए हो जाएगा। अब c कितना है यहाँ पे, तो c है देखो 6 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 6 बस मत लिख देना या a बस मत लिख देना, पूरा लिखेंगे 6 है, बिकॉज वेरिएबल हमारा x। अच्छा a क्या है, तो देखो जो x² के साथ होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है हमारा, a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है x² के साथ, वो है हमारा पूरा बेटा a² प्लस 9। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये a² प्लस 9। यहाँ से हम एक काम करते हैं, अल्फा से अल्फा कैंसिल कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा a² प्लस 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6a। ये 6a को यहाँ पे लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा a² माइनस ऑफ 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये किस में ब्रेक होगा, तो देखो प्लस करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और माइनस करने पे भी कितना आना चाहिए, ये सॉरी प्लस करने पे कितना आना चाहिए 6, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 9, तो ये किस में ब्रेक होगा a² माइनस ऑफ 3a प्लस 9। क्योंकि ध्यान से अगर तुम समझो तो हुआ क्या है यहाँ पे, और हमने किया क्या है यहाँ पे, कि -3 और -3 को अगर तुम ऐड कर दोगे तो -6 होता है, और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। यहाँ से कॉमन लो तो ये हो जाएगा a, ये बचेगा a-3, यहाँ से कॉमन लो -3, ये बचेगा a-3। अब तुमको लग रहा होगा देखो सर यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, तुमने माइनस कॉमन लिया है, क्योंकि अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे वापस देखो माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बना देगा। तो दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं a-3, और यहाँ पे भी सेम आ रहा है a-3, दोनों से हमारी वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, तो 3,3 तुम समझ सकते हो कि इक्वल टू 0 अगर तुम पुट करोगे सो क्या सिनेरियो हमारे पास बनेगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस तो आपने 9th क्लास में भी किए होंगे। क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज 3 या 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। सबसे पहले तो एक चीज समझो कि जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो मतलब होता है बेटा एक ऐसी वैल्यू जिसको अगर आप वापस पॉलिनॉमियल में रख दो तो वो पूरी की पूरी वैल्यू हमारी क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा समझना ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा बस x के प्लेस पे 3 पुट करूंगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू 3 अगर पुट कर दो तो कितना हो जाएगा ये 2। ठीक, x² यानी कि 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो 3 का स्क्वायर प्लस x के प्लेस पे क्या पुट कर रहा हूँ मैं 3 पुट कर रहा हूँ, प्लस k हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या लेके चल रहा हूँ मैं 0, क्योंकि ये पूरे पॉलिनॉमियल को, पूरे एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को, जो भी आप कहना चाहते हो, पूरे पॉलिनॉमियल को ये 0 बना देगा। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 2 कितना होता है 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 0। ठीक है, अब देखो 18 प्लस 3 कितना होता है 21 प्लस के इक्वल्स टू 0, और मुझे लगता है बेटा आप इतने समझदार हो कि के की वैल्यू निकाल चुके होगे, तो ये कितना हो जाएगा -21। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों 2010 के क्वेश्चन है, ये 2210 लिख गया है आगे, चलो उसको छोड़ो।
अब देखो क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -2 और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इतना। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू -2 पुट करो तो 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 2k इक्वल टू 0, इक्वल टू में 0 पुट करना मत भूलना। अब देखो -2 है, -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस माइनस का स्क्वायर भी, स्क्वायर बहुत बढ़िया चीज है, प्लस को तो प्लस बनाता है, माइनस को भी क्या बना देता है भाई अपना प्लस बना देता है, बहुत बढ़िया चीज है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, ये 4 -2 देखो एक माइनस में माइनस बना दिया यार इसने, तो हो जाएगा 8 प्लस कितना हो गया ये 2k इक्वल्स टू 0, 12 - 8 दैट इज 4 प्लस 2k बराबर 0, ये 4 उधर गया। तो जब अपना कोई देश बदलता है और बराबर के दूसरी तरफ जाता है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है, तो अब इसलिए आइडेंटिटी चेंज कर देता है, एक सीक्रेट एजेंट बन के जाता है, तो इसने आइडेंटिटी चेंज कर दी है, प्लस से क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया -4, तो ये k इक्वल्स टू कितना हो गया -4/2, तो k की वैल्यू कितनी हो गई -2, तो ये हो गया तुम्हारा k का आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है, एक मिनट रुको जरा, ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या ये लास्ट क्वेश्चन था, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि वाज दिस द लास्ट क्वेश्चन। तो यस, ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो क्वेश्चंस भी आप कंप्लीटेड और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑल आई वांट इज कि आप प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आता है तो आप पूछो। मैं ट्राई करूंगा कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ही आपको वीडियो मिले, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा समय की पाबंदी होती है, बिजी शेड्यूल होता है, सो वील ट्राई दैट इन एटलीस्ट 1 वीक आई गिव यू 3 वीडियोस, सो दैट हमारा हर एक चैप्टर कंप्लीट होता जाए। लेटर ऑन वील ट्राई कि हम साइंस का भी कुछ करें, सोशल साइंस का भी कुछ करें, शायद ग्रामेटिकल थिंग्स पे भी आपका वीडियो आएगा, बट राइट नाउ आई एम जस्ट प्रॉमिसिंग अबाउट द मैथ्स कि यहाँ पे तो मैं आपको हीरो बना के छोड़ूंगा। ओके, अगर आपको मैथ्स से डर लगता है, डू नॉट वरी, मैथ्स बहुत प्यारी चीज होती है बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, और प्रैक्टिस में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सो 2 क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू फॉर द होमवर्क। ये वाले क्वेश्चंस थे होमवर्क, अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा याद दिला देते हैं, कई बार बच्चों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू फॉर द होमवर्क। एक ये वाला क्वेश्चन, अरे यार ये रेड पेन कहां से आ गया, रुको जरा, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आई हैव गिवन यू एज द होमवर्क। ठीक है, तो इसको करो बढ़िया तरीके से, नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा डेफिनेटली, अगर कोई डाउट आता है तो बिना हिचकिचाए यू कैन आस्क, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में।